गुड इवनिंग। तो आज का विषय रहेगा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली है कि ओसीडी थॉट बनता आखिर कैसे है। तो उसका सोचा कि मैं पार्ट 2 ला दूँ एक बार, तो ये पार्ट 2 है। तो ओसीडी का थॉट जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ऐसे मतलब ये जो कह सकते हैं कि ओसीडी एक बहुत बड़ी बीमारी है, सो भी नहीं है, और अगर बड़ी बीमारी से अगर कम है तो सो भी नहीं है ये। तो ओसीडी के थॉट बनते ही कैसे हैं? तो ओसीडी के थॉट जो बनते हैं वो ऐसा है कि अगर आपने बचपन ही तो ज़्यादातर बड़ों को देख के होती हैं। मान लिया उनके फैमिली में कई बार उनके बड़े ही कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धो लेते हैं, छोटा सा काम किया हाथ धो लिया, और कुछ भी ऐसा सिखाया कि ये बिना हाथ धोए पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो ना करना चाहिए। तो इनके दिमाग में क्लीनिंग ओसीडी ज़्यादातर फैमिली वालों से ही आती है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि फैमिली में उनके ओसीडी क्लीनिंग ओसीडी नहीं है तभी उनको आई है, ऐसा नहीं है, बाहर भी आ सकता है। पर ज़्यादातर जो मैंने देखा है जिसकी जड़ जो है फैमिली से ही शुरुआत होती है। और रिलीजियस ओसीडी भी आपको जो है वो ज़रूरी नहीं कि फैमिली से स्टार्ट होती है। वो किसी के मुंह से सुन लेने से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके आपके सवाल ही नहीं है, आंसर ही नहीं है, सॉरी, तो उसके अनसुलझे आप मतलब ज़्यादातर क्योंकि भगवान का रिलेटेड कहाँ रहता है, मन से। तो लोगों को ये डर बैठ जाता है कि अगर हमने मन में कुछ गलत विचार लाए, चाहे ऐसा है कि मन्नत ओसीडी ये सब जो होता है, ज़्यादातर बाहर के लोग जो कोई होते हैं जिनके उनको खुद ही कुछ आंसर पता नहीं होता है, जो भी मन्नत करते हैं उनको भी सही से आंसर पता नहीं होता है, बट करते हैं तो डर डर के करते हैं। तो डर के तो पहली बात भगवान की कभी कोई पूजा होती ही नहीं है, जहाँ डर आ जाए वहाँ पूजा ही नहीं होगी। तो ऐसा है कि वो किसी के मुंह से सुन लेते हैं कुछ ऐसे जवाब सवाल, तो उनको लगता है कि कहीं मन में मैंने, क्योंकि वो भगवान को एक रिस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं, मतलब उनको ये लगता है कि मन क्या थॉट उनको ज़्यादा देखते हैं भगवान। तो मन में अगर मैंने गाली वाले थॉट कहीं आ गया मुझे, तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो मन में वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने लग जाते हैं माइंड को कि कहीं गाली वाले थॉट आ ना जाए, एक तरह से एंट्री देते रहते हैं, आना जाए करते करते उनका माइंड क्या समझ जाता है कि भाई यहाँ पे गाली थॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो गालियाँ मतलब जो भी हो माइंड याद कराने लगता है, उन्हें लाने लगता है। ये लगता है कि ये सब मैं ही सोच रहा हूँ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वो सवाल थॉट से झगड़ा, उनसे लड़ाइयाँ, ये सब उनको शुरुआत हो जाए। इसी से फिर एक रिलीजियस ओसीडी तैयार हो जाती है। उस टाइम अगर वो कैसे भी करके अगर अपने माइंड को समझा लेते कि नहीं भाई ये तो बस थॉट है, चला जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो गलत नहीं है ना, तो वो चला जाता है। लेकिन उस टाइम वो क्या करते हैं, थॉट को रोकना, टोकना, उसको बार बार टॉर्चर करना, टोन देना कि नहीं ये नहीं है, मेरा नहीं हो सकता, मैं नहीं, बार बार भगवान से माफ़ी मांग लेना। तो यही सब जो है उनको रिलीजियस ओसीडी का शिकार बना देती है। अब ओसीडी की शुरुआत होती ही कैसे है? ओसीडी की शुरुआत ही होती है डर। क्लीनिंग ओसीडी में भी घृणा, डर, किसी चीज़ का टच ना हो जाए, ना हो जाए, तो ऐसा उनके अंदर, मन के अंदर डर। ओसीडी की शुरुआत ही एक डर से होती है। तो जो दिल के कमज़ोर इंसान होते हैं, जो सेंसिटिव टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि मेरा हर काम परफेक्ट ही होना चाहिए, उनको ओसीडी वाले थॉट ज़्यादा आते हैं। और जो अपने मतलब होता है ना किसी को, मतलब एक शुरू से ही आदत हो जाती है कि हर काम को संभाल के करना, बड़े वाली जिम्मेदारियां थोप देना। क्योंकि जैसे आप टीनेजर से बाहर आते हो तो उनको जिम्मेदारियां सिर पे दे जाती हैं कि आप तुम लाइफ में कुछ करोगे बड़ा तो तुम उसको संभालोगे, उसको ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आने से भी वो ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा है कि नॉर्मल लोगों को भी ये थॉट सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों को ओसीडी वाले थॉट नहीं आते हैं, पर उनका है कि सिर से पानी ऊपर अभी जा नहीं रहा, लिमिट में है, उनका दिखता नहीं है। लेकिन जो जिनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उनका जो है अब वो संभालना मुश्किल हो गया, और उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो यही ऐसे ही ओसीडी की शुरुआत हो जाती है। ओसीडी की शुरुआत ही होती है डर से। तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अब मैंने जो ज़्यादातर सुना है, अभी मेरे कमेंट में भी जाके देखिएगा तो ज़्यादातर क्लीनिंग और रिलीजियस पे ही कमेंट ज़्यादा आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ओसीडी हैं जो अभी तक लोग ने अपना रखा नहीं है सामने, लेकिन बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं। तो ओसीडी अगर हो गई तो हो गई, इसमें डरने की अब बात नहीं है। अगर आप डर रहे हो ज़्यादा तो डरिए मत, डर से देखिए और ओसीडी आपको डराएगी और बढ़ा चढ़ा के आपको परेशान करेगी। तो आप वक्त रहते अपना इलाज ले, समाधान ले, थेरेपी स्टार्ट कर दे, अपनी मेहनत करें। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं,
उनको तो उम्मीद ही नहीं था कि मैं बेहतर हो भी पाऊँगा। और वो क्या किए, तो किसी बाबा के चक्कर में ओसीडी के कारण क्या होता है, उनको कोई बार जादू टोना का नाम कह देते हैं कि इनको जो है, देखिए मैं नहीं सब चीज़ को कहती हूँ कि नहीं होता है, होता होगा, लेकिन ये ओसीडी का जो मामला होता है उसमें आपको सब कुछ पता होता है भाई, आप सब नॉर्मल ही रहता है, उसमें कुछ इंसान गलत करता भी नहीं है, बस माइंड के अंदर कुछ ऐसे थॉट चलते हैं जिनके कारण उनको परेशानियाँ होने लगती है। तो उनको जो है कई लोग समझ नहीं पाते ना कि क्या हो रहा है इसके साथ, तो जादू टोना बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कई बार, और उनके बहुत सारे पैसे भी लॉस होते हैं, और उनको जो भी वो ठीक रहते हैं कुछ ज़्यादा डरा दिया जाता है तो और ज़्यादा परेशान है। तो मैं तो कहूँगी सीधे रास्ते से आप अपने आप को बस पता करें कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सब कुछ मुझे पता है, सब काम मैं परफेक्ट कर रही हूँ, बस मुझे थॉट से थोड़ा सा लड़ने में दिक्कत हो रही है, थॉट आके चिपक सा जा रहा है, यही परेशानी हो रही है। तो ये ओसीडी है, और इस ओसीडी का समाधान आराम से थेरेपी से हो जाता है, तो हम क्यों परेशान हो वाला। हाँ, जब हाई लेवल पे ओसीडी थोड़ा मेडिसिन ले लीजिए, लेकिन मेडिसिन का लत ना लगाएं, लत लगाना फिर उसे छुड़वाना बहुत दिक्कत होगा। तो माइंड में हरदम ये बात रखें कि ठीक है मैं मेडिसिन ले रही हूँ, फिर मैं इसे जल्द छोड़ दूँगी, ये थॉट बार बार डालते रहें, और उसका थेरेपी लिए आप लोग अपना लाइफ अच्छा करें।